एक्चुअली सही बोले तो आपका जो दूसरा जन्म होता है वो प्राइमरीली इच्छाओं से ही होता है, वो कर्म से होता ही नहीं है। कर्म का फल आपको मिलता है, दैट इज अनदर थिंग, परंतु आपकी इच्छाएं ही आपका अगला शरीर डिसाइड करती है। हमारा एक सूक्ष्म शरीर है जो बना है मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार से। तो यह सूक्ष्म शरीर का एक आकार होता है, वो आकार सूक्ष्म प्रणाली से बनता है। हम हमारे विचारों, इच्छाओं और कर्मों से हमारे सूक्ष्म शरीर को आकार देते हैं, और वो सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर को आकार देता है। मतलब कि जिन हम विचार हमारे होते हैं, उससे हमारा सूक्ष्म शरीर बनता है, और उसी सूक्ष्म शरीर से हमारा भौतिक शरीर बनता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे विचार अस्वस्थ, अनियंत्रित है, तो हमारे कर्म भी अस्वस्थ और अनियंत्रित होंगे, जिससे हमारा शरीर भी अस्वस्थ और अनियंत्रित होगा। लेकिन यदि हमारे विचार स्वस्थ और नियंत्रित हैं, तब हमारे कर्म भी स्वस्थ और नियंत्रित होंगे, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ और नियंत्रित रहेगा। और ज्यादातर समय इनकी वजह से ही हमारे आसपास का वातावरण और हमारे संबंध भी शुद्ध, स्वस्थ और नियंत्रित बनते हैं। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले। हमने यहाँ दो शब्द खास यूज किए, हम बहुत सारे शब्द यहाँ यूज कर सकते थे, हमने दो ही शब्दों का खास यूज किया है, अस्वस्थ और नियंत्रित, और उसके ऑपोजिट में स्वस्थ और नियंत्रित। अभी सोचिए, अस्वस्थ विचार कैसे होते हैं, अनियंत्रित विचार कैसे होते हैं। अस्वस्थ विचार ऐसे होते हैं कि यार तो पिज्जा दिख रहा है बड़ा, ये पोस्टर बड़ा सही लगा है, और आज जेब में कुछ पैसे भी आए हैं, पापा ने दिए हैं, मैया ने दिया है, फिर नौकरी से मिला है, तो लगता है थोड़ा खा लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर पिज्जा स्टोर है, सामने जिम है, अखाड़ा है, जो कुछ भी है, पर आपने यहाँ पर कौन सा चूज किया? यहाँ पर आपने पिज्जा चूज किया। यहाँ पर ये नहीं चूज किया कि मुझे जाकर थोड़ा व्यायाम कर लेना चाहिए, या फिर थोड़ा नियंत्रण, अपने अपने भोजन पर नियंत्रण कर लेना चाहिए, या फिर सामने सब्जी की लारी थी लेट्स से, तो आपने सब्जी को नहीं चूज किया, और आपने चूज क्या किया? फास्ट फूड को। तो यह आपका अनियंत्रित और अस्वस्थ विचार हुआ। यहाँ उससे आप यहाँ पर विचार हुआ, विचार से क्या हुआ? आपका मन बदला यहाँ। तो यहाँ क्या होगा? मन बदलने से कर्म बदला। आपने कर्म क्या किया? फिर आप गए पिज्जा की ओर, तो यह आपका कर्म भी हुआ अस्वस्थ और अनियंत्रित। और जैसे आपका कर्म कर्म वो हुआ, उसी के अनुसार आपका शरीर भी कैसे बनेगा? फिर अस्वस्थ और अनियंत्रित। अब समझिए कि ये तथ्य मात्र रोजिंदा आदतों तक सीमित नहीं है, ये तथ्य जीवन और मृत्यु से परे तक लागू होता है। इसीलिए भगवान ने ये भौतिक संसार इसीलिए बनाया है कि क्योंकि हम जीवात्माएं हमारी निजी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। भगवान ने संसार को डिजाइन ही इसी तरह किया है कि जैसा आप इच्छा करोगे वैसा आपको सब मिलेगा। ऐसे में इसलिए अपने पूरे जीवन के दौरान हमने अपनी इच्छाओं और को जैसा आकार दिया है, इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो भी शरीर सबसे उपयुक्त है, हमें भगवान वही शरीर अगले जन्म में देते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम जीवन भर भालू की तरह सोने में ही रुचि रखते हैं, तो अगले जन्म में हमको भालू का शरीर मिलता है। जिसको सोना ही पसंद है, सूरज उग गया पर उठना नहीं है, उठकर नहा धोकर रेडी होकर जो जो हमारी दिनचर्या जो शुरू करनी है वो कुछ करना नहीं है, तो उसको भालू का शरीर मिलेगा। जिसमें भगवान ने क्यों भालू का शरीर दिया? इसलिए नहीं क्योंकि आपको दंडित करना है, ऐसा कुछ है। भगवान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपकी यह जो इच्छा है ना, वो पूरी करने के लिए मनुष्य का शरीर सही नहीं है, भालू का शरीर सही है। तो आपका आदत आपको यदि सोने की लगानी है, तो भगवान ने आपको बोला कि कोई बात नहीं, तुम्हें भालू का शरीर देंगे, आप शांति से सो। दैट इज वाई आपको भालू का शरीर मिलता है, और आपकी सोने की इच्छा को बहुत अच्छे से आप पूरा कर पाते हो। वैसे ही यदि आपको भेड़िए की तरह मांस खाने में इतनी रुचि है कि बार बार मांस खाना है, ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो, तो आपको भेड़िए या कुत्ते का जमीन मिलता है, कुत्ते का शरीर मिलता है। और आपकी जो मांस खाने की इच्छा है वो भगवान आपकी पूरी कर दे। ऐसे ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि हम हमारे पूरी जीवन में आपको संभोग संभोग और संभोग में ही रुचि रहती है, जैसे कि आजकल के युवाओं में ज्यादा रहता है, सेक्स 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 एवरीवेयर दे जस्ट सी सेक्स, तो ऐसे में आपको या तो सुअर या तो कबूतर का शरीर मिलता है। क्यों? क्योंकि यह ऐसे स्पीशीज है, ऐसे जीव है जो एक दिन में 50-50 60-60 बार संभोग कर सकते हैं, वो भी अलग 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 उनके साथ तो और अपनी यौन इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं, तो जो कि मानव शरीर में संभव नहीं है। मानव शरीर में आप दिन में 1-2 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार आप कर लोगे, फिर भी आपका शरीर उससे क्षीण ही होगा। तो मानव शरीर एक्चुअली संभोग के लिए बना नहीं। तो जब भगवान देखते हैं कि इसको ना, इसके अंदर बहुत रुचि है, चलो इसकी इच्छा पूरी करते हैं ना, आपको कबूतर का शरीर दे देंगे, सुअर का शरीर दे देंगे। फिर आप कितनी भी सूरी पकड़ लो, कितनी भी कबूतरिया पकड़ लो, आपको जितना भी चाहिए। जिन लोगों को ये होता है ना कि मैं 10 गर्लफ्रेंड बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, उनका अगला जन्म इसी के अंदर जाना है। तो भगवान आपकी इच्छा पूरी करते हैं। कैसे? जैसे कि आपका प्रश्न था, आपके विचारों से आपका सूक्ष्म शरीर बनता है, और आपके सूक्ष्म शरीर से आपका स्थूल शरीर बनता है। और वो स्थूल शरीर जो अपनी इच्छाओं से आपने मन को बनाया है,
उसी से आपका अगला जन्म डिसाइड होता है कि आप क्या बनाओ। इसीलिए भगवान, हम इसी बुक में आगे भी बताते हैं कि आपका शरीर आप खुद चूज करते हो कि आपको अगला शरीर कौन सा चाहिए। एट द सेम टाइम यदि आप पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगाते हो, औरों के कल्याण में लगाते हो और सही कर्म करने में लगाते हो, तो भगवान देखते हैं कि यह जो गुण है ये सारे दैवी गुण हैं, तो भगवान आपको स्वर्ग देंगे। आपको ऊपर के जो लोक हैं, स्वर्ग क्या बोलते हैं, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक और ध्रुवलोक, ये सारे ऊपर के छह हैं। ठीक है, तो इनमें से जैसे आपकी कॉन्शियसनेस हाई होगी तो आपको ऊपर मिलेगा, लो होगी तो आपको नीचे जन्म मिलेगा। एट द सेम टाइम, एट द एंड, यदि इन सभी को छोड़कर यदि आप पूरा जीवन भगवान को याद करते हो, तो भगवान को पता चल जाएगा कि यह जो गुण है ये तो मेरे धाम के वासियों का गुण है, यहाँ धाम में रहने वाले लोग ही हैं जो मुझे निरंतर याद करते हैं। तो भगवान को पता चल जाता है कि अच्छा अभी इसकी इच्छा ये है कि निरंतर मुझे याद करे। तो यह मानव शरीर उसके लिए एक्चुअली आइडियल है नहीं। यदि इसको सच में पूरा जीवन मुझे याद करना है ना, तो उतना पूरा जीवन किया, प्रयास किया, हालांकि आइडियल नहीं है पर प्रयास किया, तो एक काम करो, इसको बुला लो मेरे यहाँ, क्योंकि यहाँ पर वो निरंतर मुझे याद कर पाएगा। तो फिर आपको ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से निकाल कर वो आपको वहां पर भगवान अपने पास, अपने धाम में बुला लेंगे, वहीं पर चले जाएंगे, जो कि हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य है।